तो रामपुर में आजम वर्सेस जो जया का मुकाबला चल रहा है, उसके तहत बड़ी खबर आपको बता दें। आजम खान ने मुझ पर जुल्म किए, जया प्रदा ने ये निशाना साधा है। एसपी में किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। आपको बता दें कि ये बड़ी बात जया प्रदा की ओर से कही गई है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। हाल फिलहाल में बीजेपी में शामिल हुई और उसके बाद से अब उनका ये बयान आया है, अन्याय याद कर रही हूं मैं। रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में बीजेपी नेता जया प्रदा ने अखिलेश और मुलायम सिंह पर लगाया पराया करने का आरोप। कहा, अखिलेश मुलायम ने मुझे किया पराया। आजम खान ने मुझ पर जुल्म किया, आज भी सोच कर आ जाता है मेरा रोना। रिपब्लिक भारत की चुनाव बस न सिर्फ आप तक यानी वोटर तक पहुंचती है, बल्कि आपके नेताओं को भी आप तक पहुंचाती है। और इसीलिए आज रामपुर में हमारे साथ जया प्रदा जी हैं, जो इस चुनावी सफर में सुहेल हमारे साथ हमारी रिपब्लिक भारत की बस में सवार होंगी। जी हाँ, तो रिपब्लिक भारत में आप बैठने वाली पहली वो नेता हैं जो रिपब्लिक भारत की बस में बैठकर लोगों के सवालों का जवाब देंगे। अच्छा, और जया जी अपनी गाड़ी से उतरी हैं और अब हमारी गाड़ी में सफर के लिए तैयार हैं। आइए जया जी। जया प्रदा जी यहाँ से 2 बार सांसद रह चुकी हैं, रामपुर से आजम खान के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं और रिपब्लिक भारत की बस में अब सवार होने जा रही हैं। 2004 और 2009 में रामपुर से सांसद रही हैं और ये हाई प्रोफाइल सीट इसलिए हो जाती है क्योंकि आजम खान और जया प्रदा जी आमने सामने। जया प्रदा जी, सामने हमारा कंट्रोल रूम है जहां से ये पूरा कंट्रोल होता है, जहां से हम ऑन एयर करते हैं। आप इसे समझ लीजिए कि एक चलता फिरता स्टूडियो हमने बना दिया है। तो एक चलता फिरता स्टूडियो है जिससे जो वोटर है वो सीधे अपने नेताओं से मिल सके और हम ग्राउंड जीरो यानी कि जहां आप जाती हैं रैलियां करने, वहां पर इस बस को लाकर आप तक और लोगों तक एक कनेक्ट पैदा कर सके। वाओ, इट्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। तो आपको मेहनत इसलिए ज्यादा पड़ रही है कि सामने आजम खान है? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो चुनाव में हमेशा मेहनत तो करना ही पड़ता है। एंड चाहे आजम खान हो या बेगम नूरबानो साहिबा हो, तो चुनावी है, तो मैदान जंग में तो भरपूर हम लोग प्रिपरेशन में जाना होता है। जया प्रदा के लिए इस बार चुनावों में जीत उनके काम पर होगी या फिर मोदी लहर पर होगी? दोनों, क्योंकि सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि घर घर में मोदी, हर हर मोदी। तो बच्चे बच्चे बोलते हैं कि मोदी मोदी मोदी। जी, आप यहाँ 2004 से सांसद रही, 2009 में सांसद रही। बहुत से लोग आपको शुरुआत में आजम खान और आपको भाई बहन का एक रिश्ता लोग आपके बारे में जानते थे और उसके बारे में बात करते थे, लेकिन फिर अचानक ऐसा रिश्ता हुआ जिसमें बहुत से आरोप लगे, बहुत सी ऐसी बातें कही गई जो पब्लिक डोमेन में आई, जो सुनने में भी अच्छी नहीं लगी। एक वोटर पूछना चाहेगा कि ये किस तरह से एक जो डायनामिक्स है रिश्ते की, ये बिल्कुल बदल सी गई और आज 2 लोग जो इतने करीब थे कभी समाजवादी पार्टी में, आज यहाँ रामपुर में लोग कहते हैं जानी दुश्मन है। या हमको भी पता नहीं चलता है। दिस इज ए बिग क्वेश्चन मार्क इवन फॉर मी टू। ऐसे कौन सी बात हो गई कि जो 2004 से सब कुछ ठीक रहा, खुशहाल था, सब लोग ने मुझे जिताया, हमने बहुत काम करने का प्रयास की। 2009 में सब कुछ खत्म हो गया। 2009 में अपनों में मैं पराये हो गई हूँ। पार्टी के लीडर्स जो हैं मुलायम सिंह जी और अखिलेश, वो मुझे पराये दिखने लगे हैं। वो मुझे प्रत्याशी बनाने के बाद भी आजम साहब ने जिस तरह मेरे ऊपर जो जुल्म किया है, उसमें कोई लीडर मुझे सपोर्ट करने के लिए नहीं आए। ऐसे कौन सी बात हो गई? मैं इतना कैसे गुनाह कर दिया कि मैं एक ऐसे माहौल पे पहुंच गई हूँ कि जहाँ पे मैं एकदम अलूफ, तनाव। तो ये मुझे अभी भी एक क्वेश्चन मार्क। आपको क्या लगता है ऐसा क्या हुआ? क्योंकि मैंने कहीं सुना कि आपने कहा कि आपको रामपुर में रुकने भी नहीं दिया जाता था, आप मुरादाबाद जाके रुकती थी, ऐसा क्या हो गया? जी, मैं निर्वाचित सांसद रहने के बावजूद मुझे रामपुर में पूरा दिन काम करने के बाद मैं वहाँ रुकने पाती थी, क्योंकि जहाँ मैं रुकती थी वहाँ पे आजम खान साहब का एक फ़ोन आ जाता था। तो वो कहते थे कि सांसद यहाँ पे रुकेगी तो आपका होटल या आपका घर बुलडोज़र हो जाएगा। तो मतलब मेरे मतलब ये है कि कहीं पे मुझे आराम, दोपहर को अगर कुछ खाना भी खाना हो तो मुझे गवर्नमेंट गेस्ट हाउस कभी नहीं मिलेगा। इलाके की बड़ी बात आप कह रही हैं।
हाँ, गेस्ट हाउस नहीं मिलेगा, वो लोग कहेंगे कि आपके लिए रूम नहीं है, तो आप कहीं पे भी जा सकती है। तो मैं मतलब गाड़ी में खाना खाया हो या किसी के घर में चला गया हो, मतलब मैं क्षेत्र में घूमती हूँ तो 12 जो विलेजेस में काम करती हूँ, सुबह 7 बजे निकलती थी, फिर रात को 12 बजे होटल रिटर्न करती थी। तो मुझे ऐसा जगह नहीं मिलता था जहाँ पे मुझे चाय पीना हो तो किसी और के घर में जाके चाय पीना होता था। तो दिस इज़ व्हाट आई मीन, लाइक विमेन, कोई विमेन का हम लोग 33% की बात, रिजर्वेशंस की बात करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। हम लोग इक्वल जेंडर के लिए बात करते हैं कि दोनों बराबर के होने चाहिए। अभी भी इतना है कि उस दिन आप रैली नामांकन वाले दिन रो पड़ी। जी हाँ, जब जब वो बात होती है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, पता नहीं आंख भर आ जाते हैं। मतलब अभी भी मैं भूल नहीं पा रही हूँ उस तरह का जो ट्रीटमेंट एक औरत के लिए, ऐसा भी हो सकता है क्या? जया जी, मुझे लगता है कि हमारी इस चुनावी सफर में, चुनावी बस में आप हमारे साथ आई और आपने न सिर्फ अपने, मुझे लगता है कि इस चुनावी सफर के बारे में हमें बताया, बल्कि दिल की कई बातें रखी जो मुझे लगता है कि शायद आपके लिए बहुत भावुक भी कई क्षण रहे होंगे इस चुनाव प्रचार के दौरान, क्योंकि कई रिश्ते ऐसे रहे, लेकिन उन सबको पार पाते हुए आज आप ये चुनावी सफर हमारे साथ कर रही हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जया जी। बहुत शुक्रिया। आइए।